नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर प्रज्ञान अब चांद की सतह पर घूम रहा पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रोवर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल भी करता है। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। दोस्तों, अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर उतरा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 पूरे देश के लिए गौरव का दिन। मून मिशन की कामयाबी पर इसरो की तारीफ कर बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे देश को बधाई दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आजादी के अमृत काल में अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक और बेमिसाल कामयाबी के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। अमित शाह ने खास तौर पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई। आजादी के अमृत काल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, बातचीत की। सऊदी, यूएई समेत 6 देशों को संगठन का न्योता। मोदी बोले, इनसे हमारे ऐतिहासिक रिश्ते। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर बातचीत की, जिसकी जानकारी इस साल दी गई। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया है। इनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान शामिल हैं। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनाने का आमंत्रण दिया गया है। साथ ही साउथ अफ्रीका में साइन हुए ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की मांग की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी पॉलिटिक्स। मायावती ने 2024 चुनाव में क्यों किया गठबंधन से दूर रहने का ऐलान, बसपा सुप्रीमो ने खुद बताई वजह। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और एनडीए गठबंधन मिशन 2024 से पहले अपने को मजबूत करने में जुटा हुआ है, वहीं इस चुनाव में सभी दलों की नजरें लोकसभा की सबसे अधिक सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। जहां यूपी में बीजेपी मिशन 80 के तहत काम करने में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच दोस्तों, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि वह इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया कि बसपा को यूपी में गठबंधन करके लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का WFI चुनाव न कराने पर एक्शन। हाई कोर्ट के स्टे से अटके हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। UWW ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि अगले 45 दिन यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं किया गया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। WFI अपने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरा हुआ है। अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए यह बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को इस ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में UWW
ILBW के बैनर तले ही खेलना होगा। इन्हें अनऑथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट की कैटेगरी में गिना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका की मदद जारी रखेगा भारत, विदेश मंत्री बोले विकास में सहायता करेंगे। सांसदों ने आर्थिक तंगी के वक्त भारत के सपोर्ट को याद किया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच उनकी हर तरह से मदद करना जारी रखेगा। जयशंकर वीडियो लिंक के जरिए श्रीलंका भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस दौरान श्रीलंका में भारत के डिप्लोमेट गोपाल बागले भी संसद में मौजूद थे। बागले ने कहा कि दोनों देशों के बीच फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, करेंसी सपोर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में साझेदारी और बढ़ेगी। सांसदों ने पिछले साल श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत की तरफ से की गई मदद को याद किया। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौर पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा था, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे।